सैम्पल पेपर क्वेश्चन 17 इसका है द डायग्राम शो द प्लान्स फॉर अ सनरूम इट विल बी बर्ड ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस द फोर वॉल्स ऑफ द सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स। इसके जो फोर वॉल्स हैं वो स्क्वायर शेप में हैं। द रूफ इज़ मेड यूजिंग और जो इसकी छत है वो कैसे बनी है फॉर क्लियर ग्लास पैनल्स है और उसके जो शेप्स हैं वो ट्रेपेजियम इन शेप्स हैं। ऑल द सेम साइज हैं और फिर दिया है वन टिंट ग्लास पैनल हाफ आर रेगुलर ऑक्टागन इन शेप और उसके जो रेगुलर हेक्टागन ऑक्टागन के शेप में दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो शेप है इसका ये वाला शेप क्या है नॉट इन स्केल, यानी कि इसका जो है स्केलिंग नहीं दिया गया है। और दूसरा ये जो स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर में ये दिया गया है। ये तो नीचे दिया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर दिया गया है। अब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका देखिए ये है एक्स एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस ओ से और ये है आपका वाई एक्सिस। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट J6, 17। अब देखिए J पॉइंट कहाँ पर है। J आपका ये दिया गया है J ये वाला पॉइंट देखिए J की वैल्यू आपको दी गई है J की वैल्यू आपको दिया गया है 6, 17। तो यहाँ पर हम J की जगह क्या लिख सकते हैं, इस J की जगह हम लिख सकते हैं 6, 17। ऐसे ही हमें निकालना है वैल्यू दी गई है I की। I देखिए कहाँ पर है, यहाँ है। I की वैल्यू देखिए I की हमें दिया गया है I, ये है I आपका, ये I है। I की दे दिया गया है 9, 16 दे दिया गया है। अब हमें मिड पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है x1 + x2/2। तो पहला क्या हो जाएगा 6 + 9/2, यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए पहला देखिए क्या हो जाएगा 6 + 9/2, यानी कि 6 + 9/2, 9, 6, 15/2 ये हो जाएगा। फिर सेकंड आपका दिया गया है y1 + y2/2, तो इसका सेकंड आ जाएगा। सेकंड के निकालने के लिए क्या आएगा आपका 17 + 16/2। अब इनको ऐड कर लीजिए कितना आएगा 7 और 6 13 और 1, 1, 3 33/2। तो इसके जो मिड पॉइंट आ जाएंगे वो क्या आएंगे 15/2, 33/2। ये पहला क्वेश्चन हो गया 17 का ए पार्ट। अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में लिखा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब हमको P पॉइंट से वाई एक्सिस की डिस्टेंस देखना है। तो देखिए P पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर है, ये आपका दिया गया है P पॉइंट ये आपका दिया गया है वाई एक्सिस से, हमें P पॉइंट दिया गया है, इससे कितनी डिस्टेंस है। तो इसको काउंट करने के लिए हमें अब वाई एक्सिस से P की डिस्टेंस काउंट करने के लिए यहाँ देखिए वाई एक्सिस आपका क्या है, वाई एक्सिस ये है और X ये है। तो P पॉइंट की आप काउंट करिए क्या होगा 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा।
तो वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, तो इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन आप सी पार्ट इसका दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड एस। अब ए और एस के बीच की आपको डिस्टेंस निकालना है। अब फिगर में देखते हैं कि ए और एस कहाँ पर है। तो आपका फिगर में आपका ए ये है और एस ये है, इनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब आपका ए और एस, तो ए की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेम जैसा कि आपका ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में ए की कितनी आ जाएगी, आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो आपको यहाँ कितनी टोटल लाइन आ जाएंगी, आपकी 16 आ जाएंगी। तो ए से कितना हो जाएगा, ए से हमें करेंगे ए से अगर आप ऐसे देखेंगे तो ए से कितना काउंट करने पर आ रहा है, 16 आ रहा है। और अब एस से काउंट करते हैं, एस से कितना है, एस पॉइंट देखिए आपका एस दिया हुआ है, एस आपका ये है। तो एस से काउंट करने के लिए यहाँ से कितना आएगा, क्वेश्चन में आपका दिया गया है, क्वेश्चन में सी में ए एंड एस के बीच की दूरी कितनी है। तो ए और एस के बीच की दूरी आपने अभी कितना काउंट किया है, 16 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, ए और एस के बीच की हमें डिस्टेंस निकालना है। तो ए आपका अभी हमने बताया कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसको काउंट करने के लिए आपको लाइन बाय लाइन ऐसे काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करना पड़ेगा। और इसमें एक दो बार आप रिवाइज करेंगे कि सही काउंट किया है कि नहीं, या तो ऑप्शन के माध्यम से भी ये आपका आ जाएगा। तो 15 16 एक दो पॉइंट का डिफरेंस आता है, तो उसमें आप देख के सही कर सकते हैं। तो इस तरह इसका सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the line segment joining the points A and B in the ratio 1:3 internally। अब A और B फिगर में देखते हैं कहाँ पर है, A और B के बीच में हमें निकालना है, जो क्या कर रहे हैं 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब ए के हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स जैसे कि अभी बताया गया है आपको फाइंड करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारा देखिए ए है और ये बी है। तो सेम प्रोसेस करेंगे कि ए के निकालने के लिए हम काउंट करेंगे। तो ए देखिए यहाँ से जब ये 0 एक्सिस है तो ए का कितना आ जाएगा 1, और एक्स और वाई कितना दिया है नीचे से काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ए के कितना निकल आया 1, 8। ऐसे ही हम क्या करेंगे बी पॉइंट्स के निकालेंगे। तो ए से बी जब निकालेंगे तो बी पॉइंट्स के लिए भी कितना आ जाएगा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 एक्स आ गया, और वाई जब काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसके बीच में जो रेशियो दिया गया है इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए एक्स कामा वाई, और ये किस रेशियो में दिया गया है 1:3 के रेशियो में दिया गया है। अब आपको फार्मूला लगा देना है। कैसे, अगर फार्मूला नहीं याद है तो पहला रेशियो और अपोजिट साइड का मल्टीपल, फिर दूसरा रेशियो अपोजिट साइड का मल्टीपल से कर लेते हैं। तो फाइनली अब हमें निकालना है
एक्स कामा वाई, तो ऐसे लिख लेते हैं एक्स कामा वाई। अब देखिए क्या करते हैं, पहला रेशियो मल्टीपल दूसरा यानी कि 5 से कर देते हैं, फिर दूसरा रेशियो इनटू मल्टीपल क्या करेंगे 1 से कर देंगे, अपॉन 1+3 कर देंगे। ऐसे ही दूसरा कर लेंगे 1 इंटू 10 यानी कि 1 करेंगे, फिर दूसरा 10 प्लस सेकेंड रेशियो 3 इंटू क्या कर लेंगे 8 वाला हो जाएगा, अपॉन में 1+3 कर लेंगे। अब इनको जब हम ऐड करेंगे, इनको ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 8/4, यानी कि 8/4 कितना होता है, 8/4 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसमें करेंगे 10 और 8 3 जा 24, 24 और 10 34 और बाई 2 करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 17/2, 17/2 आ जाएगा। और 17/2 कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा। 17/2 जब करेंगे आप तो इसका आ जाएगा 8.5 आ जाएगा। तो इस तरह इसके जो x और y आएंगे 2, 8.5 आ जाएगा। और इसमें हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी वाले में मिल रहा है आपका 2, 8.5, यानी कि जो चौथा आपका है ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 2, 8.5 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं ई पार्ट। इसमें लिखा है इफ़ अ पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू। अच्छा, x और y जो है इक्वी डिस्टेंस है, q 2 पॉइंट दे दिया गया है q एंड s के। तो फिगर में देखते हैं q एंड s कहाँ पर हैं, ये आपका q है और s है, ये आपका q है और ये क्या है s है। अब इसमें कह रहे हैं कि एक इक्वी डिस्टेंस आप पॉइंट दे दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन में दिया गया है इफ़ अ पॉइंट x, y इज इक्वी डिस्टेंस, यानी कि जो q और s से x और y क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका मतलब फिगर के हम बाहर बना आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि ये दो आपको पॉइंट दे दिया गया है, ये अगर इसको देखें ये q है और दूसरा क्या है s है, और इसमें एक पॉइंट दे दिया गया है वो ये यहाँ से q x और ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि समान दूरी पर है। तो इसको क्या नाम दे दें, x दे दें। तो ये क्या कह रहे हैं कि qx बराबर x है, यानी कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है qx बराबर क्या है x दिया गया है। अब हमें निकालना है, दिया गया है इक्वी डिस्टेंस। अब देन वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, अब एक डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको एक पॉइंट मान लेंगे क्या x, y से। अब यहाँ से इसके दोनों पॉइंट लिख देंगे। q के पॉइंट आपको क्या दिए गए हैं 9, 8 दिया गया है, और s के जो पॉइंट आपको दिए गए हैं वो क्या दिया गया है 1, 8 दिया गया है। ठीक, 1, 8 दिया गया। अब हम qx यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है उसके बीच में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, आपका आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ही रहेगा आपका। अब इसको समझते हैं, थोड़ा मिटाल दें, फिर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करके हम दिखाते हैं कैसे आएगा।
अब हमको क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर लेना है। जैसे कि हमने किया x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में बिल्कुल सेम ऐसे कर लेंगे। एस एक्स के बीच में की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, और दोनों का करेंगे और y माइनस 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर राइट साइड में x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y माइनस 8 का होल स्क्वायर और y माइनस 8 का होल स्क्वायर दोनों साइड में है तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। फाइनली आपका जो क्या बचेगा, क्या वो बचेगा आपका x माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, x माइनस 17 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी x माइनस चलिए सॉल्व ही कर देते हैं। सॉल्व करने पर आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 9 2 जा 18x हो जाएगा। इसे राइट साइड में करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 17 इंटू 2 34 इंटू क्या हो जाएगा x। अब इनको सॉल्व करिए, इन दोनों इक्वेशन को। x स्क्वायर देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जा रहा है और ये 18x और ये 34x को एक साथ ले आइए और इन बचेगा आपका क्या बचेगा, 17 का स्क्वायर, और 9 को जब राइट साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली आप करेंगे तो 34 में से 18 जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 16x आ जाएगा, ठीक। और राइट साइड में आपका क्या बचेगा, 17 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर, ये आपका बच जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन जाएगा, एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी यानी कि 17 प्लस 9 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक। अब 17 प्लस 3 25 और इनको सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका बचेगा इधर तो 16x रहेगा और ये बचेगा 8 इंटू 26। अब इसको 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 2 13 यानी कि x की वैल्यू x इज इक्वल टू 13 आ गया। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो x माइनस इधर राइट लेफ्ट में लाएंगे 13 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखिए कहाँ किस ऑप्शन में आ रहा है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है ये वाला ऑप्शन है, ध्यान तो उसमें ये आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका 17 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।